सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने मनचाहे जीवन साथी को पाना चाहते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम विवाह का योग बनेगा या फिर नहीं, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अपनी हृदय रेखा को देखना है, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। और ये एक ऐसी रेखा है दोस्तों जो आपके इस सवाल का जवाब सटीक तरीके से देती है। अब देखिए, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, जो हृदय रेखा है वो कुछ इस प्रकार से दो मुखी बनी हुई है। और ये हाथ की फोटो हमने इसलिए ही चूज की है आज के दिन, क्योंकि इसमें जो ये रेखा है बहुत सारे लोगों के हाथों में होती है। और इस प्रकार से बनी हुई दो मुखी हृदय रेखा बहुत सारी उलझने पैदा कर सकती है। क्योंकि आपके मन में सवाल रह सकता है कि हमें किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज करें या फिर अरेंज करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मुख आपको दो ही सवाल के जवाब दे रहे हैं। तो सही कौन सा है? देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से आपके हाथ में दो मुखी हृदय रेखा बनी हुई है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उलझन रह सकती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आपको लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए या फिर अरेंज की ओर। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मजबूत है और आगे चलकर आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि शादी के बाद वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तो आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइए। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज एक बेटर ऑप्शन रहेगा दोस्तों। और ऊपर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसमें से कोई रेखा डिवाइड होके, मान के चलिए कि नीचे की ओर चली गई है, तीन मुखी हृदय रेखा है, या फिर हो सकता है कि आपके हाथ में दो मुखी ही हृदय रेखा है और उसमें से एक मुख नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो ये नीचे वाला मुख है, कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर जो ये नीचे वाला मुख है वो आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर बनता है आपके मंगल पर्वत, और यहाँ पर अगर इस प्रकार से ये मुख जा रहा है तो ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के संकेत को दिखाता है दोस्तों। और इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में शादी के बाद भी और शादी से पहले भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बात करें शादी से पहले, तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि रिश्ता आता है पर बात टल जाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात नहीं हो पाती है, पक्की बात नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आपकी शादी में भी देरी होती जा रही है और आपकी उम्र निकलती जा रही है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें शादी के बाद, शादी के बाद जो है दोस्तों अनबन बनी रहती है, पार्टनर के साथ किसी विचार पे मतभेद रहता है और यहाँ पर क्रैक क्लेश के भी हमें चांसेस नजर आते हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है, कमजोर हमें देखने को मिलता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि शादी के लिए अगर आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अगर आप बाधाओं को दूर करना चाहते हैं या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, तो आप पहले मांगलिक दोष का निवारण जरूर करवाएं। और अगर आप मांगलिक दोष को हमसे दूर करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप वो भी करवा सकते हैं, जिसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद आपको एक आसान तरीका बताते हैं दोस्तों, जिससे क्या पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस रेखा के अकॉर्डिंग देखें, हो सकता है कि आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा बन रही हो, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार से एक छोटी रेखा है जो कि आपके गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है, जो कि आपके मिडिल फिंगर के नीचे बनता है, तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके हाथ में हृदय रेखा इस प्रकार से बीच में रुक जाती है, या फिर ये सीधी चली जाती है, या फिर ये शनि पर्वत की ओर चली जाती है, कहने का भाव ये है कि अगर किसी भी प्रकार से ये गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है, तो यहाँ पर ये आपके अरेंज मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाती है दोस्तों। मतलब कि आपके जीवन में अगर आप लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा।
पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हृदय रेखा है, वो हमें गुरु पर्वत तक जाती हुई नज़र आती है, जो कि मिडल फिंगर के नीचे यहाँ पर बनता है। और दोस्तों अगर इस प्रकार से रेखा आपके हाथ में भी गुरु पर्वत तक जा रही है, तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है और आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। मतलब कि आप जिसे प्यार करते हैं, तो उससे प्रेम विवाह के योग आपको बनते हुए नज़र आएँगे। और इतना ही नहीं, मान के चलिए कि इसमें से एक और रेखा डिवाइड होती है और ऊपर की ओर चली जाती है। मतलब कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर है, इसके बीच का जो गैप है, वहाँ पर अगर इस प्रकार से ये रेखा चली जाती है और ये दो मुखी रेखा ऊपर की ओर बनी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। मतलब कि घर वालों का सपोर्ट मिलता है और यही सबसे बड़ी बाधा या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम होती है किसी भी लव मैरिज में, कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर यहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मनचाहा जीवन साथी भी आप पाएंगे। पर अब हो सकता है कि दोस्तों आपके हाथ में जो हृदय रेखा है, ना तो वो गुरु पर्वत तक जा रही है और ना ही आपके लव मैरिज के योग को बना रही है। तो क्या आपके जीवन में लव मैरिज के चांसेस नहीं बनेंगे? मतलब कि आप जिसे पसंद करते हैं, क्या प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा? तो चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, इसको जानने का एक और तरीका भी है। अगर मान के चलिए कि आपके गुरु पर्वत पे क्रॉस का साइन बन रहा है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्रॉस का साइन बनता हुआ छोटा-सा साइन है, जो कि बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके हाथ में भी एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये आपके जीवन में दोस्तों लव मैरिज के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, बल्कि ये आपकी हृदय रेखा जो गुरु पर्वत तक जाती है, तो उससे भी ज़्यादा योग बनाता है। तो ये एक और आपको तरीका बताया है, जिससे कि आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी और भी बनती है लव मैरिज की। और इसी के साथ अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, तो उसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको अलग-अलग हाथ की फ़ोटोज़ इसलिए दिखाई हैं दोस्तों, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं और ये अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको इसलिए ही बताई हैं, जिससे कि आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी हो और आप आसानी से अपनी हस्तरेखाओं को एनालाइज़ करके पता कर पाएँ कि आपके जीवन में लव मैरिज का योग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल या फिर डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे लुगा कौन इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।